नाउ इमिसिव एंड एब्जॉर्प्टिव पावर्स ऑफ ए सरफेस। कोई भी सरफेस है उसकी इमिसिव पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर का मतलब क्या हुआ। मान लो कोई बॉडी, सबसे पहले इमिसिव पावर यानी ई क्या होती है। कोई भी बॉडी, मान लीजिए कोई भी बॉडी है ये, और ये टी टेम्परेचर पर है, तो मालूम क्या करेगी, ये एनर्जी इमिट करेगी, ये एनर्जी इमिट करेगी, रेडिएशन इमिट करेगी। तो देखिए इमिसिव पावर कैसे डिफाइन करते हैं, द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी emitted per unit area of a surface per second is called the emissive power E of the surface। एक बार फिर से, amount of energy emitted per unit area per second is called the emissive power small e of the surface। तो यूनिट क्या हो गई E की, चूंकि ये एनर्जी है तो जूल, एरिया है पर एरिया है तो अपान मीटर स्क्वायर, पर सेकेंड है तो सेकेंड, तो जूल अपान मीटर स्क्वायर टू सेकेंड इज द यूनिट ऑफ इमिसिव पावर ई। अब चूंकि ये जो एनर्जी इमिट हो रही है ये तमाम इसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स होंगी, इसलिए हम एक और टर्म डिफाइन करेंगे, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर ई लैम्डा। कैसे डिफाइन करते हैं, उसी तरीके जैसे ऊपर किया है, द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस पर सेकेंड पर यूनिट वेवलेंथ रेंज एट वेवलेंथ लैम्डा इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। एक बार फिर से, अमाउंट ऑफ एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस पर सेकेंड per unit wavelength range at wavelength lambda is called spectral emissive power of that surface at wavelength lambda, और सिंबल देते हैं E लैम्डा। तो यूनिट ऑफ ई लैम्डा क्या होगा, ठीक उसी तरीके से जूल अपान मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इंटू आंगस्ट्रॉम। और ये टर्म आपको याद रखना है कि अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी emitted per unit area per second between wavelengths lambda and lambda plus delta lambda, इसकी वैल्यू होगी E लैम्डा इंटू डेल्टा लैम्डा। ये आपको याद रखना है क्योंकि जब आप किरचॉफ्स लॉ प्रूव करेंगे तो उसमें इसकी जरूरत होगी। नाउ एब्जॉर्प्टिव पावर, इसको सिंबल देते हैं ए, एब्जॉर्प्टिव पावर। तो अगर मान लो ये कोई बॉडी है और बाहर से रेडिएशन एनर्जी आ रही है तो ये इसको एब्जॉर्ब करेगी। कितनी एब्जॉर्ब करेगी उसी कहेंगे एब्जॉर्प्टिव पावर। रेशियो ऑफ द रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ए सरफेस इन ए गिवन टाइम टू द टोटल रेडिएंट एनर्जी इंसिडेंट ऑन द सरफेस इन द सेम टाइम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव पावर ए। तो ये रेशियो है, ये रेशियो है जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है कोई भी सरफेस और जो टोटल एनर्जी इस पर गिरती है, टोटल एनर्जी जो इस पर इंसिडेंट होती है, तो इसके इस रेशियो को हम कहते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर ए। क्योंकि ये रेशियो है सो इट हैज नो यूनिट, ए हैज नो यूनिट सिंस इट इज ए रेशियो। अब चूंकि डिफरेंट वेवलेंथ्स यहाँ आ रही हैं वो एब्जॉर्ब होंगी, तो इसलिए एक और टर्म है स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर ए लैम्डा। ये भी इसी तरह डिफाइन करेंगे, द रेशियो ऑफ द रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ए सरफेस पर यूनिट वेवलेंथ रेंज एट वेवलेंथ लैम्डा इन ए गिवन टाइम टू द इंसिडेंट रेडिएंट एनर्जी इन दैट टाइम इज कॉल्ड spectral absorptive power a lambda of the surface at wavelength lambda। तो ये एक बार फिर से, रेशियो ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ए सरफेस पर यूनिट वेवलेंथ रेंज एट वेवलेंथ लैम्डा इन ए गिवन टाइम टू द इंसिडेंट रेडिएंट एनर्जी इन दैट टाइम इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। और ये चीज़ जैसे आपने इमिसिव पावर में ध्यान रखा था,
इमिशन में याद रखा, अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इनटू पॉइंट एरिया पर सेकेंड इज ई लैम्डा डेल्टा लैम्डा। ठीक उसी तरीके से अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड of the incident radiant energy delta q between the wavelengths lambda and lambda plus delta lambda। तो amount of energy absorbed ये होगी a lambda, और ये डेल्टा क्यू वो एनर्जी है जो इस पर गिर रही है, ऑफ द इंसिडेंट रेडिएंट एनर्जी डेल्टा क्यू, और ये बिटवीन द वेवलेंथ्स लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होगी ए लैम्डा इंटू डेल्टा क्यू, और अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी होगी ई लैम्डा इंटू डेल्टा लैम्डा। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अगेन, इमिसिव पावर ई, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर ई लैम्डा, एब्जॉर्प्टिव पावर ए एंड स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर ए लैम्डा।